हेलो दोस्तों, मैं हूं ज़ुबैर कुरैशी और हम शुरू करने जा रहे हैं एक नई सीरीज़ जिसमें हम आपको तैयारी कराएंगे इंटरव्यू के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की, जो कि इंटरव्यू में बार बार पूछे जाते हैं। हम अपनी सीरीज़ में कवर करेंगे तीन चीज़ें: जावा स्क्रिप्ट, रिएक्ट जेएस, नोड जेएस एंड सी प्लस प्लस। इनके ऊपर पूछे जाने इंटरव्यू के अंदर, जो भी इनके अंदर पूछे जाते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम कवर करेंगे। हम पहले पिक करने वाले हैं जावा स्क्रिप्ट इंटरव्यू सीरीज़, और जावा स्क्रिप्ट इंटरव्यू सीरीज़ में हम पहला टॉपिक पिक करने वाले हैं होस्टिंग। तो आइए दोस्तों, हम सीखते हैं होस्टिंग के बारे में, होस्टिंग क्या होती है और होस्टिंग कैसे वर्क करती है। तो दोस्तों, होस्टिंग क्या होती है? जावास्क्रिप्ट का एक ऐसा डिफ़ॉल्ट बिहेवियर होता है जो कि हम जब भी अपने वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं तो वो उन सभी डिक्लेरेशन को टॉप के ऊपर ले जाती है, टॉप पे ले जाती है। आइए इसको हम कोड के ज़रिए समझते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि मानिए मैंने एक वेरिएबल है ना, कंसोल डॉट लॉग किया, मैंने बोला एक एक्स वेरिएबल है, मैंने एक्स को मैंने ये इनिशियलाइज़ कर दिया अभी भी, और यहाँ पे मैंने इसको डिक्लेयर कर दिया। मैंने जो है वो वेरिएबल को डिक्लेयर बाद में किया है, इनिशियलाइज पहले कर दिया है, बट जावास्क्रिप्ट ये करेगी, इस डिक्लेरेशन को टॉप पे लेके जाएगी। तो मैंने जैसे ये किया, उसने मुझे आउटपुट दिया 10। इसका मतलब क्या है कि जावा स्क्रिप्ट ने इसके डिक्लेरेशन को टॉप पे लेके चली गई। तो जावा स्क्रिप्ट क्या करती है, जो भी आप वेरिएबल आप कोड में नीचे डिक्लेयर करो, बीच में करो, वो सबको ऊपर उठा के टॉप पे लेके चली जाती है। एक बात ये क्लियर हो गई। वेर के अलावा हमारे पास एक और कीवर्ड होता है लेट। ये एक बड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी टॉपिक है, इस पर काफ़ी लोग बात करना नहीं चाहते हैं, और या एज अ डेफिनेशन वाइज वो ये लोग ये बोल देते हैं कि लेट और कॉन्स्ट में होस्टिंग अकर नहीं होती है। बट मैं आपको एक्चुअली में बताता हूँ कि लेट और कॉन्स्ट में होस्टिंग अकर होती है। ओनली डिफरेंस इज कि वहाँ पे इनिशियलाइजेशन नहीं होता। इस बात को केयरफुली सुनना एक बार और। लेट और कॉन्स्ट में भी होस्टिंग अकर होती है, वहाँ पे केवल डिक्लेरेशन होता है, इनिशियलाइजेशन नहीं होता है। इसका क्या मतलब है मैं ये बताता हूँ आपको। मैंने ये लेट डिक्लेयर किया इस वेरिएबल को। अब इस केस में मैं जब इस प्रोग्राम को रन करूँगा तो मुझे रेफरेंस एरर देगा कि आप एक्स को एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि एक्स जो है वो अभी इनिशियलाइज नहीं हुआ है। एक्स आपका इनिशियलाइज नहीं हुआ है। ये बात समझ में आई? इसी बिहेवियर को हम बोलते हैं कि ये इस केस में टेम्परल डेड जोन में चला गया। मतलब आपके पास एक स्टैक होगा, उस स्टैक के अंदर जब आप लेट में डिक्लेयर करते हो तो वैल्यू तो डिक्लेयर होगा इस तरीके से। हॉस्टल ने अगर टॉप पे ले आकर डिक्लेरेशन तो कर दिया, बट उसको असाइन करके उसके अंदर वैल्यू नहीं डाली 10 की, उसके अंदर 10 वैल्यू नहीं डाली। तो इसीलिए वो हमें एरर देता है, रेफरेंस एरर। अगर मानो मैं ये वेरिएबल्स हटा दूँ, अगर मानो डिक्लेयर भी नहीं हुई होती वैल्यू, अगर होस्टिंग अकर नहीं होती, जो कुछ लोग कहते हैं कि होस्टिंग अकर होती है, तो मैंने इसको प्रोग्राम को रन किया, इस केस में मुझे ये बोल देता है कि नॉट डिफाइंड। इस केस में वो वेरिएबल सिस्टम में है ही नहीं, इस केस में वो वेरिएबल सिस्टम में है ही नहीं। बट इस केस में वेरिएबल सिस्टम में है, वो ये बोलता है कि इनिशियलाइज नहीं हुआ है वेरिएबल। तो इस इट मीन्स होस्टिंग ऑलवेज परफॉर्म इन लेट एंड कॉन्स। द ओनली डिफरेंस इज कि वहाँ पे जो होता है आपकी वैल्यू वो इनिशियलाइज नहीं हुई होती है। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट बड़े अच्छे से क्लियर हुआ होगा। हमने वही लिखा है अपनी पीपीटी में भी कि टेम्परल डेड जोन होता है, लेट हाउस के संग यूज़ करते हो आप, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। इसके अलावा एक चीज़ और होती है, जब आप एक HTML पेज होता है आपका, उस HTML पेज के अंदर से आप कोई भी एलिमेंट को जब लेते हो या नहीं लेते हो, तो होस्टिंग जो है वो इनिशियलाइजेशन नहीं कर रही है। जैसे मैंने आपको बताया, वो केवल डिक्लेरेशन करती है, वो ये करती है, केवल डिक्लेरेशन करती है ना। अब अगर कोई चीज़ डिक्लेरेशन कर रही है, तो मैंने बोला कि ये, मैंने इसको वेर से कर दिया, ठीक है, मैंने इसको वेर y = 11 कर दिया, ठीक है ना। मैंने ये x और y दोनों को प्रिंट करवाया। तो इस केस में क्या हुआ, x तो डिक्लेयर भी हुआ और डिक्लेयर के संग असाइन भी हुआ। हमने जब यूज़ किया तो x जो था वो डिक्लेयर भी था और असाइन भी था, ठीक है ना, डिक्लेयर भी है और असाइन भी है। लेकिन y जो है वो केवल डिक्लेयर हुआ, अभी असाइन नहीं हो पाया y, क्योंकि आपने पहले यूज़ कर लिया है। तो होस्टिंग का ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि होस्टिंग जो है वो केवल डिक्लेयर करती है, असाइन नहीं करती किसी को। बात समझ में आई?
आपने असाइन नहीं किया ना वेरिएबल, आपने 10th डिक्लेयर किया, असाइन किया, आपने एक्सेस किया। यहाँ पे आपने जिस समय पे आपने इनिशियलाइज किया ना वैल्यू को, अब उसके बाद ही आप एक्सेस कर पाओगे उस वेरिएबल को। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो आपको मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है इस होस्टिंग के टॉपिक के बारे में दोस्तों आपको, या आपको लगता है कोई और ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आप सीखना या समझना चाहते हो, नीचे दिए गए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। हमारे ऐप के ऊपर आके हमसे क्वेश्चन कर सकते हो, वहाँ पे आप हमें लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हो, जहाँ पे हम फ्री कोर्स चला रहे हैं रिएक्ट और नोड का। कंप्लीट लाइव क्लासेस होती हैं 1 to 1, जहाँ आप मुझसे डायरेक्टली अपने क्वेरीज और क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो दोस्तों अगले सेशन के लिए हम कोई और टॉपिक पे करेंगे, आप अपना सजेशन हमें नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। थैंक यू।